सुबह तड़के एक बैटरी की दुकान में आग लग गई, जिससे दुकान में रखा सामान जलकर खाक हो गया। बताया जा रहा है कि 40 से 50 लाख रुपए तक का नुकसान हुआ है। शहर कोतवाली क्षेत्र के मधुबन का सिंह के पास पाल बैटरी वाले हैं, जो कि होलसेल का काम करते हैं। सुबह उनकी दुकान से आग की लपटें निकलती हुई दिखी। पड़ोसियों ने देखी। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया, लेकिन दुकान के अंदर रखा सामान जलकर खाक हो गया। सर क्या नाम है? मैं हाफिज मोहम्मद मुफीद। सर ये कौन सा एरिया है? ये छोटा कुसियाना मोहल्ला रखता है, मलिक मोह रोड है, मधुबन रेलवे क्रॉसिंग के पास। और ये पाल बैटरी की दुकान है, बहुत काफ़ी पुरानी दुकान है, और जिसमें हमारा अंदाज़ा है 35-40 लाख का माल इनका रहता है। क्योंकि बैटरी की इनकी सप्लाई है, नई बैटरियाँ भी और पुरानी बैटरियाँ भी रिपेयरिंग भी होती हैं। बैटरी है, इन्वर्टर है, सोलर पैनल है, ये सारी चीज़ों का इनका काम है। और इसमें ये क्या नाम आपका? राम सुख। ये दुकान आपके नाम से थी? जी ऑनर हम ही किस नाम से थी? पाल बैटरी। आपको बता रहे हैं। ये आग कैसे लगी है? अब सर हमको मालूम नहीं है, सुबह 5 बजे तब आग लगी। इसमें क्या क्या रखा था आपकी दुकान में? क्या क्या था? इन्वर्टर, बैटरी, स्टेबलाइजर, सोलर पैनल। सब बच्चा लगभग कितने का माल था आपकी दुकान में? सर करीब ये मान के चलिए 40 लाख के आसपास। ये बैटरी जो थी आपकी सप्लाई कहाँ का होती है, मतलब कि रायगंज की होम पूरे जिले में करते हैं। कोई टीम आई थी आपकी बचाने की दुकान में? जी कोई टीम आई थी? कोई टीम आई थी? हाँ फायर ब्रिगेड के आए। टाइम पे आ गए थे लोग? जी आग बुझा के अभी गए। सदर कोतवाली के जिला विद्यालय निरीक्षक गेट के सामने से उचक्कों ने स्कूटी गाड़ी से 50,000 रुपए उड़ा लिए। जैसे ही गाड़ी स्वामी राजाराम प्रजापति सेवा निर्विध अध्यापक ने अपना सरकारी कार्य करने के बाद गाड़ी के पास पहुंचते हैं, गाड़ी की टूटी डिग्गी देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। आनन फानन में डिग्गी खोलते हैं तो 50,000 रुपए उचक्कों ने पार कर दिए होते हैं। पीड़ित ने लिखित तहरीर सदर कोतवाली मंझनपुर में दी है। घटना की वारदात सीसी फुटेज में कैद कर सदर कोतवाली पुलिस जांच में जुटी हुई है। सदर कोतवाली ने जल्द घटना का खुलासा करने की पीड़ित को आश्वासन दिया है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रदेश में चलाए जा रहे मिशन शक्ति कार्यक्रम के अंतर्गत अंकिता वर्मा पुत्री विजय पाल वर्मा को क्यूलड़िया थाने का चार्ज दिया गया। चार्ज मिलते ही छात्रा अंकिता वर्मा ने सबसे पहले थाना स्टाफ की परिचय मीटिंग ली। इसके बाद छात्रा ने हेल्प डेस्क में लोगों की समस्याओं को सुनकर उनका निस्तारण भी किया। इस मौके पर थाने के कांस्टेबल उदित और अंकित ने प्रभारी एसओ अंकित वर्मा से छुट्टी का आवेदन किया तो उन्हें छात्रा ने छुट्टी दे दी। क्या नाम है आपका? अंकिता वर्मा। आज आपको एक दिन के लिए ऐसे बनाया गया था, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। अच्छा, जो आज आपको ऐसे बनाया गया था एक दिन के लिए, आज क्या नया किया था आपने? यहाँ से जाने के बाद वहाँ पर मीटिंग की थी। फिर मीटिंग समाप्त होने के बाद गांव में गए थे। वहाँ पर उन लोगों की समस्याओं को सुना और उनके मौके पर निस्तारण कर दिया। थाने में कोई शिकायतें वगैरह आई थी? जी 2-3 शिकायतें आई थी। 2-3 शिकायतें आई थी और उसके भी समाधान उनका भी समाधान कर दिया। लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा को लेकर शुक्रवार को श्रद्धालुओं ने अपने अपने घर से निकलकर सूप से भरी डाला लेकर छठ घाट पहुंचे, जहां परंपरागत तरीके से अस्ताचल गामी सूर्य को अर्घ्य दिया गया। वहीं सरसा के सौर बाजार के खैरा गांव में लोगों ने छठ घाट पहुंचे और जहां छठी मैया की पूजा अर्चना की और अस्ताचल गामी सूर्य को अर्घ्य दिया और छठी माई से मनोकामना पूर्ण होने की मन्नत मांगी। लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा को लेकर सहरसा जिले के सौर बाजार प्रखंड के खैरा गांव में श्रद्धालुओं ने अपनी आस्था के साथ रुके थके हुए कष्ट से छठी मैया को दंड प्रणाम किया। वहीं भक्तों का कहना है कि छठी माई हमारी मन्नत पूरी करती है, इसलिए हम प्रतिवर्ष दंड प्रणाम करते हैं। वो जो है ना, माँ की कृपा से हम लोग को मनोकामना पूरा होता है, इसलिए हम लोग माँ की कृपा से हम लोग हर वर्ष माँ की अर्घ देते हैं। हम लोग जाते हैं पोखर के पास, हम लोग माँ को अर्घ देते हैं, इसीलिए हम लोग को मनोकामना पूरा करता है, इसीलिए हम लोग अर्घ देते हैं। कितना दूरी तय करते हैं? लगभग 3 किलोमीटर हम लोग घर से 3 किलोमीटर प्रति वर्ष का? प्रति वर्ष। कौन गाँव हुआ? खेरा गाँव हुआ। नाम क्या हुआ? पप्पू कुमार यादव।
सुप्रसिद्ध समाज सेवी राकेश गौतम प्रत्याशी सदस्य जिला पंचायत वार्ड नंबर 11 के सुपुत्र अनुभव के जन्म उत्सव और जरूरतमंदों को कंबल वितरण किया गया और साथ ही साथ श्रमिक मजदूरों को पहचान पत्र श्रमिक अधिकारियों द्वारा वितरण किया गया। अध्यक्षता अजय कुमार सिंह रामबरन पीजी कॉलेज विभारपुर जयसिंहपुर के मैनेजर के द्वारा की गई। लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा को लेकर शुक्रवार के दिन सहरसा के सौर बाजार प्रखंड क्षेत्र के खैरा गांव के पोखर स्थित बच्चों के द्वारा बड़ी आस्था के साथ छठ घाटों की साफ सफाई की गई। रामराज क्षेत्र के ग्राम देवल में पहुंचे कश्यप आरक्षण संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष समाज के लोगों ने स्वागत किया। भाजपा ने हमेशा कश्यप समाज हो चला है। बीके कश्यप एडवोकेट, साथ में नोटबंदी, जीएसटी, सवर्णों को 10% आरक्षण हो सकता है तो कश्यप समाज को आरक्षण क्यों नहीं। आपको बताते चलें कि कश्यप आरक्षण संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता बीके कश्यप एडवोकेट ग्राम देवल मांगेराम के आवास पर पहुंचे। प्रदेश में भाजपा सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि आजादी के इतने वर्षों बाद भी भाजपा सरकार ने कश्यप समाज के लिए कुछ नहीं किया, जबकि ये भोला भाला समाज हमेशा से भाजपा द्वारा ढका गया है। सर, आज जैसे आप देवल गांव में पहुंचे हैं, इसका मीटिंग करने का क्या उद्देश्य है सर? देखिए, हम लोग लगातार जो पिछड़ों की आवाज़ है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी की नीतियों को लेकर के और लगातार पूरे प्रदेश में दौरे पर है। आज हम मुजफ्फरनगर में इसलिए आए हैं क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग कश्यप समाज का हनन करने का काम कर रहे हैं, अभी आपने देखा होगा, ताज़ा जानकारी आपको मिली होगी, बुलाना में एक सैनी बाजार मोहल्ला पड़ता है, उसमें कश्यप समाज के लोगों के ऊपर कितना बड़ा अत्याचार किया गया। तो हम लोग लगातार अपने समाज का जो उत्पीड़न भारतीय जनता पार्टी में हो रहा है, हम लगातार उसकी आवाज़ को बुलंद करने का काम कर रहे हैं। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी और पिछड़ा वर्ग के प्रदेश अध्यक्ष माननीय राजपाल कश्यप जी की नीतियों को लेकर के पूरे प्रदेश में लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इतनी गलतफहमियां और इतने ऐसे काम कर दिए हैं समाज में कि जिनका कोई उद्देश्य आज नहीं बचा है। आप जान लीजिए, एक तरफ रात में नोटबंदी कर सकते हैं, रात में जीएसटी लागू कर सकते हैं, बिना मांगे स्वर्णों को 10% आरक्षण दे सकते हैं, तो क्या एक कश्यप समाज जिसकी आर्थिक, शैक्षिक और सामाजिक स्थिति ठीक नहीं है, क्या उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए? हम माननीय मोदी जी से, जिन्होंने कहा था गंगा मैया ने बुलाया है और मछुआ समुदाय के लोगों को कहा था कि आरक्षण देने का काम करेंगे, लेकिन आज इनकी पीठ पर कुठाराघात करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और ये गरीब कश्यप समाज